Hello friends, welcome once again to the grammar tutorial of Eminent Academy. मैं हूं आपका अजीत सर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नाउन। लेकिन नाउन जानने से पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने बिरयानी खाई है या देखी है? तो बिरयानी में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है राइस। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज राइस। देन उसमें सब्जियां डाली जाती है, मसाले डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो ये सारा मिलकर एक रेसिपी बनता है, दैट इज बिरयानी। उसी तरह से इंग्लिश में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखो मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे देखिएगा स्पीच का भाग, पार्ट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, उसके अलग अलग भाग। तो अगर हमें कोई भी वाक्य बोलना है तो उसके अंदर हमको शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यू नेम एनीथिंग दैट इज अ नाउन। वो हर एक चीज उसको कहते हैं नाउन। आपने बचपन से नाउन के बारे में पढ़ा होगा, नाउन के बारे में आपको रटाया गया होगा कि व्हाट इज अ नाउन। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। ये बचपन से हम पढ़ते आए, ठीक है। तो मैं भी लिखता हूं, मैंने भी पढ़ा हुआ ये। तो द नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस or a thing. The noun is a name of a person, place or a thing. यहां पर लिखा है कोई भी पर्सन, एनी प्लेस और अ थिंग। पर्सन फॉर एग्जाम्पल हम देखें जैसे कि राम, प्लेस में देखो मुंबई, और थिंग में फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम एक पेन। तो ये जो है, आप कोई भी नाम आपके आजू बाजू आप देखिए, जो भी चीजें हैं वो सारे नाउन्स हैं। आप मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल इज अ नाउन। देन आपके आजू बाजू में देखो विंडोज है तो विंडोज इज अ नाउन। देन कर्टन्स है तो कर्टन्स भी नाउन है। फिर टेबल, चेयर, राइट, ये सारे नाउन हैं। प्यार तो प्यार भी नाउन है। नाउन लव, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ये सारे भी नाम हैं। जिस भी नाम है जो आपने कभी पहले सुने हैं या नहीं सुने हैं, या कोई भी किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, फिर भी दीज नेम्स आर नाउन्स। कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है। तो हम नाउन के बारे में एक के बाद हम देखेंगे। तो नाउन्स जो है वो 5 टाइप्स के नाउन हैं। 5 टाइप क्यों है? नाम तो एक ही है लेकिन उसको डिवाइड किया है टाइप्स में, जस्ट टू मेक इट सिंपल, राइट। जैसे कि सबसे पहला है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? नाम ही सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। तो व्हाट इज अ कॉमन नाउन? नाम लिखा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब अ नेम विच इज यूज्ड इन जनरल,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम टीचर, ठीक है, देन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, देन एक्टर, ओके। तो ये क्या है? दीज आर अ नेम विच आर गिवन इन जनरल, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कॉमन नाउन, ठीक है। टीचर कोई भी हो सकता है, एनी नेम, देन स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, एक्टर कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज प्रॉपर नाउन, नाम भी प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन is a noun which is used as a specific name or which is given as a specific name, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेम जो दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं तो टीचर है, तो फॉर एग्जाम्पल अजीत सर, ठीक है। तो अजीत सर जो है इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो अजीत सर एक टीचर है, तो वो प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर स्टूडेंट का मैंने लिखा है नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम क्या है? राम इज नॉट काउंटेबल, उस काउंटेबल नहीं होता है, तो राम इज अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। देन एक्टर, फॉर एग्जाम्पल एक्टर कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन क्या है? इट्स अ नेम ऑफ एन एक्टर, तो वो एक्टर है इसलिए उसका नाम है। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कभी भी आप लिखते हो तो यू हैव टू राइट इन अ कैपिटल लेटर, राइट। अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में भी आता है, proper noun if it comes in between the sentence, then also you have to write in a capital letter. उसके बाद का जो नाउन है that is a collective noun, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया, then number 3 is collective noun. What is a collective noun? Collective noun is a noun which is used in a group, in which a name is given in a group. For example, हम देखते हैं crowd, बहुत सारी भीड़ जमा हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? A crowd of people, ठीक है। अगर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, तो वी विल टेल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, ठीक है। फिर एक बटालियन है, बहुत सारे सोल्जर्स साथ में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो आर्मी, तो दिस क्राउड, फ्लॉक, आर्मी, दीज वर्ड्स आर गिवन इन अ ग्रुप। एक पूरा ग्रुप है, उसके लिए एक नाम दिया जाता है, तो दैट इज व्हाट अ कलेक्टिव नाउन इज, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब एक समूह में जो समूहवाचक जो संज्ञा होता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, फाइन। नाउ द फोर्थ नाउन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Abstract noun is a noun in which feelings are mentioned. Abstract noun वो होता है जिसके अंदर फीलिंग्स है, जैसे कि हैप्पीनेस, आइडियाज है, सिंपैथी, ऑनेस्टी, ये सारी क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस करते, वी कैन जस्ट फील इट, वी कैन नॉट टच इट, राइट, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ नाउन्स विच वी कैन जस्ट फील इट बट वी कैन नॉट
see it or we cannot touch it are called abstract noun, जिसमें आता है love, happiness, right? Then sympathy, etc. Right? Now, the next noun is the material noun. Material noun क्या होता है? जिसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, हिंदी में उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। मटीरियल मतलब जो चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन जो मेरे हाथ में है, पेन जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोर्स की बनी है, KORES। तो कोर्स एक कंपनी का नाम है। कोर्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, ठीक है। देन इस कंपनी जो है वो क्या हुआ, ये हो गया कॉमन नाउन। दिस इज कोर्स जो है, कोरस जो है वो क्या है, दैट इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया ये। कंपनी हो गई, इट्स अ कॉमन नाउन। कंपनी कोई भी हो सकती है। कंपनी कौन सा है, इट्स अ कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन। उसके बाद में उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स है वो भी तो कॉमन है, वर्कर्स वो भी कॉमन है। और उसके बाद ये जो पेन बनी है, पेन किसकी है, प्लास्टिक की बनी है। तो प्लास्टिक क्या हुआ, प्लास्टिक इज कॉल्ड द मटीरियल नाउन। प्लास्टिक क्या हुआ, प्लास्टिक हुआ मटीरियल नाउन। जिस चीज से वो बनी, जैसे कि अगर आपके ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स इससे बने हुए हैं, दे आर मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर। तो ये सारे जो ऑर्नामेंट्स है उस जिस चीज से बनते हैं दे आर मटीरियल, राइट। जिस मटीरियल से बनते हैं तो उस मटीरियल का नाम, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, राइट, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, राइट, फिर आयरन, स्टील, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो है दीज ऑल आर मटीरियल्स। और ये सारे जो है वो नाम है। तो जो भी नाम यूज होता है, जब कभी आप कोई भी नाम इस्तेमाल करते हो, वेन एवर यू यूज अ नेम इट इज अ नाउन। चाहे आपने उसको पहली बार भी सुना क्यों ना हो, फिर भी वो नाउन है, ठीक है। सो नाउ we have seen 5 types of nouns. One is common, another is proper, third is collective noun, fourth is abstract noun, fifth is material noun. अभी इसमें और जो नाउन है जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अभी काउंटेबल नाउन सुनते ही आपको पता चलेगा कि सर काउंटेबल नाउन मतलब क्या है। तो काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल पेन, उसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पानी का, मिल्क का, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ वाटर, मिल्क और एनी लिक्विड फॉर्म। सो जिस चीज का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाई डू वी यूज नाउन। हम नाउन्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई नाउन इज सो मच रिक्वायर्ड इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि इज ड्राइविंग
अ कार, खाली इतना मैंने लिखा है, इज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। तो इज ड्राइविंग अ कार, लेकिन कौन, हु इज ड्राइविंग अ कार, या कार में लिखते मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि इज ड्राइविंग, ठीक है। तो इज ड्राइविंग लिखा है, तो ड्राइविंग व्हाट, ड्राइविंग कौन। तो अगर मैंने यहां लिखा रिया इज ड्राइविंग, तो ये रिया ऐड करने से दिस इज अ नाउन, ठीक है। तो ये नाउन ऐड करने से इट मेक्स अ सेंस टू द सेंटेंस, सेंटेंस में सेंस आता है, ठीक है। विदाउट अ नाउन अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। सो आप जान चुके होंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप एक बार फिर से इसको, इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। टिल देन और एक नए ग्रामर में टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।